हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अकाउंट टैक्स मैनेजर। कल बजट आया और बजट में काफी चेंजेस हैं। टैक्स स्लैब से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस हैं और छोटे छोटे काफी सारे चेंज। एक चेंज है जिसके बारे में बाजार में काफी सारी चर्चा हो रही है। काफी सारे क्लाइंट्स का मेरे पास भी कॉल आया है कि सर इस प्रोविजन में क्या होगा। वो चेंज है, एमएसएमई को अगर आपने कोई भी पेमेंट किया है उसके डिडक्शन से रिलेटेड। आज अपन उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्या चेंज है सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखो, एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, सेक्शन 43B। सेक्शन 43B के अंदर कुछ एक्सपेंसेस हैं जिनका डिडक्शन केवल और केवल तभी मिलेगा जब आप उसका एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। अगर आपने उसका एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। और उस सेक्शन 43B के अंदर ही ये प्रोविजन और इंसर्ट कर दिया कि उन पेमेंट्स के साथ साथ अगर कोई भी एमएससी से रिलेटेड पेमेंट है तो उसका डिडक्शन भी तभी मिलेगा जब आपने उसको एक्चुअल में पेमेंट किया है। इसको सिंपल लैंग्वेज में अपन ऐसे समझ लेते हैं कि अगर सपोज आपने किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज किया जो कि एमएससी के अंदर है, मतलब छोटा व्यापारी, तो आपको अगर उस परचेज का एज अ एक्सपेंसेस बुक करना है, उसका डिडक्शन लेना है, तो आपको सबसे पहले उसको पेमेंट करना पड़ेगा तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा। अदरवाइज उसको आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा और आपकी इनकम अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर दी जाएगी। गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था, इस सिंपल इंटेंशन ये था कि जो भी एमएससी इंडस्ट्रीज हैं उनका पेमेंट प्रॉम्प्टली हो, तुरंत पेमेंट हो, ताकि बिजनेस के अंदर रोटेशन अच्छा हो। देखो, यहां मैं बार बार एमएसई ही बोल रहा हूं, एमएसएमई नहीं बोल रहा हूं। इस प्रोविजन में केवल और केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज को ही लिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेज की इस प्रोविजन में कहीं कोई बात नहीं की गई है। केवल और केवल माइक्रो एंटरप्राइजेज एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज से रिलेटेड पेमेंट की बात की हुई है। माइक्रो एंटरप्राइजेज कौन सी होगी? वो एंटरप्राइजेज जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 5 करोड़ से कम। वो एंटरप्राइजेज जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। और स्मॉल एंटरप्राइजेज होगी जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेज। अगर आपने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को कोई पेमेंट किया है, कोई भी गुड्स परचेज की है या सर्विस रिसीव की है, उसका डिडक्शन मिलेगा। एमएसएमई एक्ट के अंदर जो टाइम लिमिट बता रखी है, उस टाइम लिमिट में अगर आपने पेमेंट किया है तो उसका डिडक्शन मिलेगा। एमएसएमई एक्ट में टाइम लिमिट क्या बता रखी है कि अगर आपके पास कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है आपके सप्लायर के साथ, तो आपको विद इन 15 डेज उसको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 डेज की क्रेडिट का रिटर्न एग्रीमेंट हो सकता है। सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक सप्लायर था, मैंने उसको बोला कि भी मेरे को 60 दिन की उधार चाहिए। 60 डेज की क्रेडिट का मैंने रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लिया, लेकिन वो रिटर्न एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। मैक्सिमम 45 डेज की क्रेडिट ही मिल सकती है एज पर एमएसएमई एक्ट। इससे ज्यादा की क्रेडिट नहीं मिलती। मींस आपको पेमेंट अगर विद इन 15 डेज और 45 डेज के अंदर किया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा उस ईयर में। अदरवाइज जिस भी ईयर में आप पेमेंट कर रहे हो उसमें डिडक्शन मिले। देखो, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसमें केवल और केवल जो प्रॉब्लम होगी वो मार्च के अंदर जो एक्सपेंसेस बुक करते हैं उनकी होगी। इसको बहुत सिंपल वे में अपन ऐसे समझते हैं कि अगर सपोज मैंने बिल लिया है 10 अप्रैल 2023, ये प्रोविजन 2023 1 अप्रैल 2023 से अप्लाई है। अगर मैंने बिल लिया है 10 अप्रैल 2023 को और उसका पेमेंट 20 अप्रैल 2023 को कर दिया,
10 डेज में पेमेंट कर दिया, बिल्कुल टाइम से पेमेंट है, कोई डिडक्शन के अंदर क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, 2023-24 में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। अगर सपोज मैंने 10 अप्रैल 2023 को का बिल था मेरा और मैंने इसका पेमेंट 15 में 2023 को किया और रिटर्न एग्रीमेंट था, बिल के ऊपर लिख रखा था उसने कि विद इन 45 डेज पेमेंट करना है, विद इन 45 डेज पेमेंट किया के 23-24 में मिल जाए। अगर सपोज इसका पेमेंट मैंने 15 मार्च 2024 को किया तो यहां अप्रोक्स 11.5 महीने 11.5 मंथ बाद में किया कि जो एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट से नहीं किया तो भी मेरे को डिडक्शन 23-24 में मिल जाए। क्यों मिलेगा? क्योंकि मैंने जिस ईयर में पेमेंट किया था उस ईयर में डिडक्शन मिलेगा, जिस ईयर का मेरा बिल था उसी ईयर में मैंने पेमेंट कर दिया तो उस साल में डिडक्शन मिल जाएगा। अगर इसी का पेमेंट में 3 अप्रैल 2024 को करता तो इसका डिडक्शन 23-24 में नहीं मिलेगा, बिकॉज मैंने 15 डेज और 45 डेज जो टाइम लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं किया गया और उसका पेमेंट नेक्स्ट ईयर में किया गया तो मेरे को डिडक्शन भी नेक्स्ट ईयर ही मिले। सेम अपन दूसरा देखते हैं, 15 मार्च 2024 का बिल था और पेमेंट मैंने 15 अप्रैल 2024 को कर दिया, बिल के ऊपर लिखा हुआ था कि 45 डेज की क्रेडिट टर्म्स है तो डिडक्शन 23-24 में मिल जाएगा। पेमेंट मैंने नेक्स्ट ईयर में किया है लेकिन चूंकि मैंने विद इन 45 डेज जो कि रिटर्न एग्रीमेंट में था उसके अकॉर्डिंग किया है तो मेरे को सेम ईयर में ही डिडक्शन मिल जाए। लेकिन इसी की जगह अगर मैं इसका पेमेंट 15 जुलाई 2024 को करता तो यहां मैंने विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं किया है, इस वजह से जिस साल मैंने पेमेंट किया है मींस 24-25 में पेमेंट किया है तभी मेरे को डिडक्शन मिले। देखो काफी सारे रूमर्स हैं कि फोन आ रहा है कि सीए साहब हमारे को तो डिडक्शन ही नहीं मिलेगा अगर हमने 15 डेज या 45 डेज में पेमेंट नहीं किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिडक्शन मिलेगा लेकिन जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल डिडक्शन मिलेगा। अब कुछ बात पॉइंट्स ये भी आ रहे हैं कि सर मेरा तो 31 मार्च 2023 को मेरी काफी हैवी आउटस्टैंडिंग थी, मैं इसको कैसे क्लियर करूं? देखो प्रोविजन 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट होगा 23-24 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर के लिए है। 31 मार्च 2023 तक अगर कोई भी एक्सपेंस बुक किया है उसका इस पॉइंट से कोई भी मतलब नहीं है, उनका डिडक्शन जैसे पहले मिलता था सेम उसी तरीके से मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। आगे बजट से रिलेटेड और भी वीडियोस में आपको अपडेट करूंगा, जैसे टैक्स स्लैब डेट्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, बिजनेसमैन के ऊपर इनके अलावा और क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी अपडेट्स में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच।